हेलो गाइस, मैं हूँ क्रिस्टीना और मैं इस चैनल में वीडियोस बनाती हूँ यूके में नर्सिंग से रिलेटेड, जिससे आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और अगर आप अपना प्रोसेस कर रहे हो आने के लिए या फिर आप प्लान कर रहे हो आने के लिए, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन नीडेड है वो मिल पाए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट में बता सकते हो। तो जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए वो वीडियो लेके आएँ, या फिर आपको कुछ भी चीज़ पे डाउट है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएँ। और लास्ट मेरे वीडियो में जब मैंने बात किया था कि क्या ऑप्शंस हैं अभी करंट सिचुएशन में, अगर आपको यूके आना है और स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो आप क्या-क्या ऑप्शंस में आ सकते हो। तो जो मैंने 2 ऑप्शंस बताए थे, उसमें विजिटिंग वीज़ा का जो ऑप्शन है उसके रिलेटेड कमेंट्स आए और रिक्वेस्ट आई कि उस पे वीडियो बनाएँ और उसके बारे में डिटेल में बनाएँ। तो सबसे पहला उस पे मैंने काम किया है और आपके लिए वीडियो मैं लेके आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको एज़ अ नर्स यहाँ पे अपना प्रोसेस करना है यूके के लिए और आपको विजिटिंग वीज़ा के प्रोसेस के थ्रू आना है, तो क्या उसका प्रोसेस रहने वाला है और क्या उसका कॉस्ट रहने वाला है। तो मैं आपको प्रोसेस बताऊँगी और साथ ही साथ में मैं आपको अप्रॉक्सिमेटली आपका कितना कॉस्ट लगेगा वो मैं आपको बताऊँगी अभी। सो सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो रहने वाला है आईएलटीएस। आपको अपना आईएलटीएस देना है, जिसका कॉस्ट होने वाला है इन एवरेज 15 टू 16,000 या फिर शायद अभी 17,000 तक हो गया है कॉस्ट आईएलटीएस का। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है, आपको अपना एनएमसी का रजिस्ट्रेशन करना है। एनएमसी का रजिस्ट्रेशन आपका 2 स्टेप में होता है, फर्स्ट और सेकंड। तो जो आपका फर्स्ट स्टेप का कॉस्ट है वो रहने वाला है 15 टू 16,000 एंड देन आपको अपना सीबीटी के लिए पे करना है, जो कि रहने वाला है 8 टू 9,000 आपका कॉस्ट। एंड जो सेकंड स्टेप है आपका एनएमसी रजिस्ट्रेशन का, उसका कॉस्ट भी आपका 15 टू 16,000 तक रहने वाला है। एक बार आपका एनएमसी आईएलटीएस हो गया, एनएमसी रजिस्ट्रेशन हो गया, सीबीटी हो गया, देन आपका नेक्स्ट स्टेप रहता है टीबी टेस्ट का। बट सिंस आप विजिटिंग वीजा पे आ रहे हो और टीबी टेस्ट आपको रिक्वायर्ड तब होता है इफ यू आर गोइंग टू स्टे इन यूके फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो ये केस में आपको अपना टीबी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये आपने जब इतने स्टेप कर लिए हैं, तब आप अपना विजिटिंग वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसका कॉस्ट ऑन एवरेज आपका रहने वाला है 15,000 के अंडर में आपका कवर हो जाएगा विजिटिंग वीज़ा। और उसके बाद में आपका, जब आप आ रहे हो यहाँ पे अपना ऑस्की एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हो, क्योंकि आपका बाकी का प्रोसेस तो इंडिया में हो रहा है, आपका आईएलटीएस, सीबीटी, एनएमसी रजिस्ट्रेशन, आपका रह जाता है ऑस्की, जिसके लिए आप यूके आ रहे हो। तो उसके लिए आपका फ्लाइट टिकट का जो कॉस्ट है, मेरा अभी फ्लाइट का आपका डिपेंड करता है कि आपने कब फ्लाइट बुक कर रहे हो, कौन सी एयरलाइन से बुक कर रहे हो, कौन सी डेट को कर रहे हो, उस टाइम पे क्या कॉस्ट है। तो मैंने जब अपना बुक किया था तो मेरा 25 टू 26,000 में था। और उसमें मेरा हो गया था वन साइड का। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना फ्लाइट बुक कर रहे हो, तो फ्लाइट का टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कब बुक कर रहे हो, क्या फ्लाइट बुक कर रहे हो, ठीक है। तो पर लेकिन आपका 25 से 30 हज़ार के बीच में आपको एक फ्लाइट मिल सकती है आने के लिए। और नेक्स्ट है कि जब आप यहाँ पे ऑस्की देने के लिए आ रहे हो, तो अब ऑस्की के लिए आपको 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है, आपका ऑस्की का ट्रेनिंग और सेकंड है आपका ऑस्की का एग्ज़ाम। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपका जो ऑस्की का एग्ज़ाम है वो आप बुक करके आओ। क्योंकि और ऑस्की का जो है एग्ज़ाम अभी कंपैरेटिवली जो है डेट्स ईज़िली मिल जा रहे हैं। पहले ऑस्की एग्ज़ाम का डेट मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट्स हो रहे थे, तो ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल्स एग्जाम बुक कर रहे थे अपने कैंडिडेट्स के लिए, बट अभी वो नहीं हो रहा है। और ऑस्की के न्यू सेंटर्स भी अभी यूके में ओपन हो गए हैं, तो वो भी आपको एक हेल्प है कि आपको अगर इजीली नियर बाय ऑस्की सेंटर मिल सकता है। और सेंटर की जो लिस्ट है अगर आपको चाहिए, तो वो भी हम आपको बता सकते हैं क्या क्या सेंटर्स अवेलेबल है। तो वो आप अपना एग्ज़ाम बुक करके आ सकते हो और अभी जल्दी थोड़ा एग्ज़ाम की जो डेट है वो मिल जा रही है। और आपकी ऑस्की की ट्रेनिंग, अब ऑस्की की ट्रेनिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग कंसीडर कर रहे हो, तो आप सिर्फ़ उस पे रिलाय मत करो। आप थोड़ा टाइम पहले, अगर सपोज़ आपने एक डेट के लिए अपना एग्ज़ाम बुक करा है पर्टिकुलर, तो आप उससे कुछ डेज़ 15-20 दिन पहले आओ और यहाँ पे आके आप थोड़ा फिज़िकल ट्रेनिंग भी लो, क्योंकि फिज़िकल ट्रेनिंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्की, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। और वो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग से बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएँगी, बट आपको फिज़िकल ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करना और साथ में आपको फिज़िकल ट्रेनिंग में जो चीज़ें आपको सिखाएँगे वो ज़रूरी है। प्लस आप 15-20 दिन पहले जब यहाँ पे आ रहे हो, तो आप यहाँ का कल्चर देख रहे हो, कैसे यहाँ पे लोग बात करते हैं,
वो सब चीज़ें आप देख रहे हो, तो उससे भी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा आपके ऑस्की के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ऑस्की के कुछ स्टेशंस में आपको पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करना होगा, और वो पेशेंट जो है वो रियल पेशेंट नहीं होगा, बट कोई एक्टर होगा जो एज़ अ पेशेंट एक्ट करेगा। तो उसके साथ आपको बात करना है, और वो पेशेंट यहाँ का सिटीज़न हो सकता है। तो जभी भी आप यहाँ पे आओगे, तो जब स्टार्टिंग में आप देखोगे तो आपको थोड़ा-सा एक्सेंट समझने में प्रॉब्लम होगी। इंग्लिश सबको आती है, आप लोग आईएलटीएस क्लियर करके आ रहे हो, बट कोई भी नई जगह पे अगर आप जा रहे हो, वहाँ का एक्सेंट समझने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, बट जैसा आप यहाँ पे आओगे, बाहर जाओगे, शॉप्स पे जाओगे, कहीं पे भी बाहर जाओगे, आप लोगों को बात करोगे, तो आपको धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो आप जभी भी आ रहे हो, अपना ऑस्की एग्ज़ाम बुक करके आओ, और एन्श्योर करो, मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूँगी कि 15-20 दिन का गैप हो बीच में, कि जिसके बीच में आप अपनी फिज़िकल ट्रेनिंग भी कर सको। और आप कहीं पे अगर बुक कर रहे हो अपना ऑस्की का ट्रेनिंग, तो आप वहाँ पे कोशिश करो कि अपना फिजिकल ट्रेनिंग का डेट उसके अकॉर्डिंग प्लान करो। और जो कॉस्ट आपका रहने वाला है ऑस्की एग्जाम का, वो है 800 पाउंड्स अप्रोक्सीमेटली। और ट्रेनिंग का भी जो कॉस्ट है, जो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स चार्ज कर रहे हैं, वो 800 पाउंड्स है। और क्योंकि जितना मुझे पता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक ऑस्की ट्रेनर है, और अगर आपको ऑस्की से रिलेटेड आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो हम उसके लिए आपको हेल्प कर सकते हैं, और हम आपका फिजिकल ट्रेनिंग भी यहाँ पे जितना कम कॉस्ट में है, जो बाकी इंस्टीट्यूट्स चार्ज कर रहे हैं, उससे कम में हम आपका ऑस्की ट्रेनिंग आपको बुक करके दे सकते हैं, और वो आपको उतना ही हेल्पफुल होने वाला है। आपको जो क्वालिटी मिलेगी ट्रेनिंग की, वो कुछ भी कम नहीं होने वाली है। बट सिंस मैंने भी अभी किया है, जॉइन अपना प्रोसेस किया है, तो मुझे पता है कि सारा कॉस्ट सब कुछ बहुत महँगा हो जाता है। तो एक मुझे एक हेल्प मिली कि मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे ट्रेनर थे, तो मुझे वो कॉस्ट बचा। तो हम आपको भी इंश्योर करेंगे कि हम आपसे कम से कम में हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें, और आपको हम पर्सनल गाइडेंस जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलेगी, वो यहाँ पे हम आपको उससे ज़्यादा बेटर पर्सनल गाइडेंस कर पाएँ। ओके? सो ये आपका, जब आपने अपना ऑस्की दे दिया, तो उसके बाद में आपका जो रिजल्ट है, वो विदिन 5 वर्किंग डेज आ जाता है। विदिन 5 वर्किंग डेज उसका मैक्सिमम है, बट कभी-कभी कुछ केसेस में नेक्स्ट डे भी आ जाता है। तो विदिन 5 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्लियर कर लिया है। और अगर बाय चांस आपका कोई स्टेशन रह गया है, उसमें आपको रीसिट करना है, तो उसके लिए आप अपना दोबारा एग्ज़ाम बुक कर सकते हो। डेट्स तो ईज़िली मिल जाती हैं, बट अगर आपका एक बार एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो उसमें ऐसा है कि कुछ क्राइटेरिया है कि आपको एटलीस्ट 10 डेज़ वेट करना पड़ेगा अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की डेट के लिए। मतलब 10 डेज़ का आपको अप्रॉक्सिमेटली गैप रखना पड़ेगा दोनों एग्ज़ाम डेट्स में। तो वो एक चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है? तो उसके लिए आप अपना अकोमोडेशन अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हो। तो आप अपना अकोमोडेशन ऐसा बुक करो, जो आप रहने अगर आप आ रहे हो विजिटिंग वीज़ा पे, कि जिसको आप एक्सटेंड कर सको। पहले आप उसको कम टाइम के लिए बुक करो, अप्रॉक्सिमेटली 1 मंथ, क्योंकि उतना तो आपको रहना ही है। उसके बाद आप उसको वीकली, और यहाँ पे आप वीकली भी पे कर सकते हो अकोमोडेशन के लिए, तो आप उनसे पहले वो कर लो कन्फर्म कि ऐसा आप कर सकते हो कि नहीं। तो आप ऐसा बुक करो जिसको आप वीकली भी पे कर सकते हो, तो पहले आप कम उसके लिए बुक करो। उसके बाद जब एक बार आपका अगर एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो पिन आने में आपका अप्रॉक्सिमेटली 3 टू 4 वीक्स लगेगा। तो वो 3 टू 4 वीक्स के लिए आपको यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप विज़िटिंग वीज़ा पे यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे। आप अगर यूके घूमना चाहते हो, तो दैट इज़ अप टू यू, बट रहना अकोमोडेशन थोड़ा महँगा है यहाँ पे, तो आप उस बीच में आपके प्रोसेस से रिलेटेड तो आपको कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप इंडिया उस टाइम पे वापस जा सकते हो। एक बार आप वापस चले गए, और जब तक आपका पिन भी नहीं आया है, बट आपका ऑस्की पास हो गया है, तो आप एप्लीकेशंस कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने स्टाफ नर्स के जॉब के लिए। तो उसमें आप अपना पिन अवेटिंग डाल सकते हो, और कुछ लोग जो हैं वो कंसीडर कर लेते हैं आपके एप्लीकेशंस अगर। और यहाँ पे बहुत मैटर करता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको कैसे एप्लीकेशंस करने हैं। अगर आपको स्टाफ नर्स के लिए, हेल्थ केयर असिस्टेंट के लिए कुछ भी आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, तो कैसे एप्लीकेशंस करने हैं। तो अगर आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गया है, तो आपका एनएमसी पिन अवेटिंग भी डाला है, तो आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो सकता है। तो अगर आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गया है, और या फिर आपका जब पिन आ जाए 3 टू 4 वीक्स के बाद, तभी भी आप अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो जो भी दोनों केस में जभी भी आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गया है, तो अब आपको इंटरव्यू बुक कर सकते हो। और वो इंटरव्यू जो है आपका मोस्टली फेस टू फेस ही होता है, बट आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोग थोड़ा हेल्पफुल होते हैं, और वो थोड़ा आपको हेल्प कर सकते हैं कि वो आपके लिए ऑनलाइन इंटरव्यू बुक करें। और एक बार जब आपका ऑनलाइन इंटरव्यू बुक हो गया, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है, तो फिर वो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। और अगर वो आपको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, तो आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलेगा। बट इसमें क्या रहने वाला है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है कि
ये आपको स्पॉन्सरशिप तो मिल रही है, लेकिन जो आपका पैसा खर्च हो रहा है आपके प्रोसेस पे, वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और वीज़ा का जो आपका कॉस्ट है, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा का आप अप्लाई करोगे उसके बाद, तो उसका कॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली 30 टू 35,000 रहने वाला है। तो वो आपको पे करना पड़ेगा, आपके बाकी के एक्सपेंसेस भी आपको खुद से पे करने पड़ेंगे। और फिर जब आपने आप वीज़ा अप्लाई कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, उस बीच आप अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। और कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं, वो भी टेम्परेरी अकोमोडेशंस प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, और वो कंपैरेटिवली फ़ीज़िबल रहते हैं, उसका कॉस्ट भी कम होता है, बाहर जो अकोमोडेशन मिल रहा है उससे। तो आप जब इनिशियली आ रहे हो, तो वो आपको हेल्प कर सकता है अकोमोडेशन, तो आप वो उनसे बात करके पता कर सकते हो। और जब 1 मंथ में आपने अपना अकोमोडेशन बुक कर लिया, तो जब 1 मंथ इनफ रहता है आपको जगह के जानने के लिए, आपके पास बाहर रहने के लिए क्या ऑप्शंस हैं, तो आप अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। और जब फर्स्ट मंथ में आप यहाँ पे आते हो, तो आपको 1 मंथ में अपना जब नेक्स्ट सैलरी मिल जाएगा, तो वो सैलरी इतना आपको इनफ होगा कि जितना भी आपका कॉस्ट सब चीज़ों पे, इंक्लूडिंग योर आईएलटीएस, योर सीबीटी, एनएमसी रजिस्ट्रेशन, योर फ्लाइट टिकट्स, वीज़ा, अकोमोडेशन, एवरीथिंग आपका एक सैलरी में कवर हो जाए। तो वो आपको बेनिफिशियल भी लगेगा कि आपने इसके लिए इतना खर्च किया, इतना एफर्ट्स किया आने का, बट वो वर्थ था कि आपका 1 महीना काम करने में आपका आना-जाना और आपका सब कुछ कवर हो गया, और साथ में आपको जॉब भी मिल गई। और ये अपॉर्च्युनिटी जो आपको मिली है, हो सकता है कि अगर आप थोड़ा और टाइम वेट करते, तो वो अपॉर्च्युनिटी आपको ना मिलती। सो ये आपको विज़िटिंग वीज़ा में रह के आके इस तरह से आप अपना सब कुछ कर सकते हो, और अगर आप अपना सब कुछ करोगे, आपको जॉब भी मिल सकती है। सो ये था प्रोसेस आपका विजिटिंग वीज़ा पे यूके आने का, कितना आपका कॉस्ट लगने वाला है, कैसे आप सब कर सकते हो। और अगर इसमें किसी भी चीज़ में आपको डाउट अगर है, आप पूछ सकते हो, और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और ऑस्की की ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, या फिर आपको ऑस्की की ट्रेनिंग चाहिए, तो आप ये जो आपको कॉन्टैक्ट मिलेगा वीडियो में, आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिलेगा, आप उसमें भी बात कर सकते हो, और ऐसा पर्सनली आपको हेल्प चाहिए प्रोसेस के रिलेटेड, वो भी आपको मिल जाएगी। और ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है कि पहले आप अपना बाकी का प्रोसेस करो, और फिर आप विजिटिंग वीज़ा के लिए अप्लाई करो, अपना ऑस्की दो, वापस जाओ, इंटरव्यू दो, और फिर आप आओ। तो ये प्रोसेस जो है वो कई लोग ऐसा फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उन लोगों को गाइडेंस हम दे रहे हैं, और उनके लिए ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, और जो भी आपको गाइडेंस चाहिए हम आपको देने के लिए रेडी हैं। तो ये आप अपने लिए कर सकते हो। और ये दैट्स वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ इफ you like the video, if this information was helpful to you, so please like the video, please subscribe the channel. With your support, we can even help you more. Thank you.